नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्रेटर हिमालय रेंज के बारे में। इसके साथ साथ इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, कौन कौन से पासेस हैं, तो ये सब भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको जाके देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैंने फिजियोग्राफी ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया को बताया था, जिसमें 6 पार्ट होते हैं। तो उसमें से हम लोगों ने हिमालयन माउंटेन रेंज को पकड़ा, तो उसके बाद हिमालयन माउंटेन रेंज के भी 5 पार्ट होते हैं। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल। पिछले वाला पार्ट में हमने ट्रांस हिमालयन रेंज, जो कि ग्रेटर हिमालय के जो नॉर्दर्न साइड में जितने रेंज पड़ते हैं वो सब हमने खत्म कर लिया। और इस वाले वीडियो हम लोग देखेंगे ग्रेटर हिमालयन रेंज के बारे में। तो ग्रेटर हिमालय रेंज के जानने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जानते हैं ग्रेटर हिमालय के रेंज के बारे में। तो ग्रेटर हिमालय जितने यहाँ पे रेंज हैं, हिमालय के जितने भी रेंज है उसमें सबसे हाईएस्ट रेंज है और लॉन्गेस्ट है। ये जितने नॉर्दर्न माउंटेन में जितने सारे रेंज है उनमें सबसे लॉन्गेस्ट यही है। लंबाई इसके अगर देखा जाए पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा लंबाई अगर हम लोग नापें तो ये सबसे हाईएस्ट है। और इसकी जो हाइट है, मतलब सी लेवल से इसकी जो हाइट है वो भी इसकी सबसे अधिक है। और इसकी हाइट की अगर बात करें, 6100 मीटर इसकी हाइट है अबव सी लेवल। ये कोई बहुत ज़्यादा हाइट हो जाती है इसकी एवरेज हाइट। और इसकी अगर विड्थ की बात करें, मतलब बेस में कितना फैला हुआ है, तो 25 किलोमीटर लगभग इसकी विड्थ है। और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ इसकी हो जाएगी 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि इसको इनर हिमालय, ग्रेटर हिमालय तो बोला ही जाता है, उसके साथ साथ इसको इनर हिमालय बोला जाता है, सेंट्रल हिमालय बोला जाता है और हिमाद्री भी नाम से जाना जाता है। तो अगर हम लोग बात करें ग्रेटर हिमालय की, तो सबसे बड़ा है इसलिए इसका नाम ग्रेटर हिमालय कर दिया। उसके बाद लेसर हिमालय है, फिर शिवालिक है, तो सबसे बड़ा है तो इसलिए ग्रेटर हिमालय हो गया। फिर इनर हिमालय हो गया, तो इनर है कि सबसे इनसाइड में ये पड़ता है। मतलब अगर इंडिया की तरफ से अगर हिमालय की तरफ चढ़े तो सबसे पहले हमें शिवालिक रेंज मिलेगा, फिर लेसर हिमालय मिलेगा, फिर ग्रेटर हिमालय मिलेगा। तो इनर हिमालय इसलिए। और ये सेंट्रल एक्सिस भी है, जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी। तो सेंट्रल एक्सिस होने के कारण ये सेंट्रल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और हिंदी नेम इसका हिमाद्री के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि यह सालों बर्फ से पूरा ढका रहता है। और बात करें तो ये एसिमेट्रिकल इन नेचर, इसकी जो फोल्ड है, जो इसकी जो टफ लाइनिंग है, जो इसकी जो ऊंचाई है, वो फोल्डिंग जो एसिमेट्रिकल बराबर नहीं है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, इस तरह से करके है। और अगर इस पूरे माउंटेन रेंज की अगर कोर की बात करें, किस चीज से बना हुआ है, तो वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, जो कि एक क्रिस्टलाइन रॉक होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो ये ग्रेनाइट के सॉलिड ग्रेनाइट से पूरा बना हुआ है। लेकिन इसके ऊपर में जो है तो वो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक का लेयर है। लेकिन जो इनसाइड जो कोर है, ग्रेटर हिमालय का जो अंदर वाला जो कोर है, वो पूरा ग्रेनाइट से बना हुआ है। और ये क्रिस्टलाइन नेचर होने के कारण इसको सेंट्रल क्रिस्टलाइन एक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। उसके ऊपर से अगर बात करें तो इसकी जो स्लोप है, अगर हम लोग जो इंडिया वाले साइड से अगर हम लोग स्लोप की बात करें तो स्टीप स्लोप है, मतलब खड़ी चढ़ाई है। और वहीं अगर हम लोग नॉर्दर्न साइड, मतलब कि तिब्बत वाला साइड या चाइना वाला साइड से अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो स्लोप है वो जेंटल स्लोप है, मतलब कि खड़ी ढलान नहीं है, थोड़ी सी जेंटल है। डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम लोग बात कर लें तो इसका जो नॉर्दर्न स्लोप है वो जेंटल स्लोप हो गया, और जो सदर्न स्लोप है, सदर्न मतलब कि इंडिया वाला तरफ का स्लोप, तो वो है खड़ी चढ़ाई है, मतलब स्टिप स्लोप है इसकी। और ये जो पूरा माउंटेन रेंज है ये एक कर्व शेप में है, तो इसका जो एक आर्क शेप में है, तो आर्क शेप और कॉन्वेक्स शेप हो गया। आर्क शेप मतलब कि कॉन्वेक्स, देख सकते हैं आप, इस तरह से ये आर्क बना हुआ है एक तरह से। और ये जो आर्क है ये साउथ के तरफ घुसा हुआ है, मतलब साउथ की तरफ इनवर्ड है। ये जो आर्क पूरा जो है कॉन्वेक्सेस आर्क है, जो साउथ की तरफ थोड़ा सा मूव किया हुआ है, बढ़ा हुआ है। अगला बात करें तो ये कंटिन्यूअस रेंज है। ये बाकी जितने रेंज है वो कंटिन्यूअस रेंज है, लेकिन जितना ये कंटिन्यूअस है, मतलब कि बीच में आपको इसमें गैप बहुत ही कम मिलेगी, लगातार ही पूरा रेंज है पूरा। अगर इसका जो लोकेशन जम्मू कश्मीर से जहां से स्टार्ट होता है वहां से लेके अगर हम इसका अरुणाचल प्रदेश तक जाएं तो इसका जो कंटिन्यूअस रेंज है, मतलब कि इसमें बीच में गैपिंग्स बहुत कम है। अगर इसकी हम पूरा बात करें कि कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पे एंड होता है, तो नंगा पर्वत है आपको जास्कर रेंज में, जैसे मैंने बताया, वहाँ के आसपास से ये लगभग शुरू होता है ग्रेटर हिमालय रेंज। और ये पूरा चलते जाता है, पूरा इंडिया वाला पार्ट, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश होते हुए, फिर नेपाल होते हुए, फिर सिक्किम हो गया, फिर भूटान हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश के एकदम लास्ट में जाके एक नमचा बरवा माउंटेन है, वहां पे जाके इसका एंडिंग होती है। तो ये नंगा पर्वत से नमचा बरवा के बीच में ये पूरा फैला हुआ है ग्रेटर हिमालय रेंज माउंटेन है। वो पूरा का पूरा बर्फ से ढका रहता है, सालों भर इसमें बर्फ जमा रहता है। और ये बहुत सारे रिवर का स्रोत भी है, साथ साथ बहुत ज्यादा बर्फ जमा होने के कारण ये ग्लेशियर का भी सोर्स है। बहुत सारे ग्लेशियर यहाँ पे पाए जाते हैं।
पूरे रेंज में है, इसमें काफ़ी ग्लेशियर मिलते हैं। अब कुछ माउंटेन पीक्स की बात कर लेते हैं जो कि ग्रेटर हिमालय में है। तो सबसे जो हाईएस्ट है, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक, वो माउंट एवरेस्ट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो कि नेपाल में पड़ता है। तो उसका हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। तो ये आपका देख सकते हैं, यहाँ पे आपका नेपाल हो गया, नेपाल में यहाँ पे आपका एवरेस्ट है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ एवरेस्ट, ये हो गया माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे इसका लोकेशन हो गया। उसके बाद बात करेंगे इंडिया की सबसे हाईएस्ट और वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक कंचनजंगा के बारे में, जो कि इंडिया के सिक्किम स्टेट में पड़ता है। यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं, ये कंचनजंगा हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ भी नाम। तो यहाँ पे कंचनजंगा इसके वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक K2 में है जो कि पीओके में है। थर्ड हाईएस्ट पीक आपके हो गई कंचनजंगा जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है। और माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है और नेपाल की भी हाईएस्ट पीक है, क्योंकि नेपाल में पड़ता है। उसके बाद बात करेंगे मकालू रेंज की, ये भी नेपाल में पड़ता है। मकालू रेंज का आप अगर लोकेशन देखें तो यहाँ पे ये दोनों माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के बीच में एक जो माउंटेन आपको दिख रहा है, ये हो गया मकालू रेंज। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे धौलागिरी रेंज, ये भी नेपाल में पड़ता है। इसका आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे धौलागिरी रेंज लिखा हुआ और ये यहाँ पे लोकेशन है धौलागिरी रेंज का। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नंगा पर्वत का। नंगा पर्वत तो आप लोग जानते हैं, ये यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहीं से हिमालय शुरू होता है, ग्रेटर हिमालय यहीं से शुरू होता है। यहाँ पे पीओके में भी पड़ता है, यहाँ पे है तो वैसे इंडिया का ही पार्ट, लेकिन अभी फिलहाल पीओके में पड़ता है। उसके बाद बात करेंगे अन्नपूर्णा रेंज के बारे में। तो अन्नपूर्णा रेंज देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये आप लोकेशन हो गया इसका, अन्नपूर्णा रेंज लिखा हुआ है और ये भी नेपाल में पड़ जाता है। ये भी अन्नपूर्णा रेंज बहुत फेमस माउंटेन है नेपाल का। उसके बाद बात करेंगे नंदा देवी के। तो नंदा देवी, ये सारा मैंने सीरीज लगा दिया है क्योंकि साइज के हिसाब से, इनकी जो हाइट है उस हिसाब से, अल्टीट्यूड के हिसाब से साइज लगा हुआ है, इसलिए कभी एक नेपाल में चला जा रहा है, एक इंडिया में आ जा रहा है, इसलिए आगे पीछे हो रहा है। उसके बाद अगर बात करेंगे नंदा देवी माउंटेन की, तो जहाँ तक नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी आपका ये देख सकते हैं, यहाँ पे माउंटेन है, ये नंदा देवी यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कामेत माउंटेन की, जो कि इंडिया में है और इसका आप लोकेशन देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कामेत माउंटेन हो गया, ये आप देख सकते हैं, कामेत लिखा हुआ, ये कामेत माउंटेन हो गया इंडिया में, ये भी इंडिया में पड़ता है। उसके बाद बात करें नमचा बड़वा की, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर हम बता ही चुके हैं कि यहाँ पे जाके हिमालय एंड होता है, ग्रेटर हिमालय का एंडिंग यहीं पे होता है। उसके बाद बात करेंगे गुरला मंदाता माउंटेन के बारे में। तो गुरला मंदाता माउंटेन आप देख सकते हैं, यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं, इसका लोकेशन हो गया गुरला मंदाता रेंज यहाँ पे। इस तरह से हमारे सारे माउंटेन पीक्स यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का, जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है और नेपाल में लाइज करता है। ओके, इसकी जो हाइट है वो सी लेवल से 8,848 मीटर है। काफी एग्जाम में ये पूछने वाला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो 8,848 मीटर इसकी हाइट है। और इसको अगर हम नेपाल में बात करें, ऐसे तो जनरल पूरे वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। अगर हम लोग नेपाल में बात करें तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है इसको, माउंट एवरेस्ट को, जिसका अर्थ हो जाता है द गॉडेस ऑफ द स्काई। ओके, और वहीं अगर चाइना या तिब्बत में बात करें तो तिब्बत में इसको चोमलुंगमा नाम से जाना जाता है। मदर ऑफ द वर्ल्ड इसका मतलब होता है चोमलुंगमा। ये आप नाम याद कर सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। सागर माथा तो अक्सर पूछते रहता है, ये भी पूछ देता है कभी कभी। उसके बाद बात करेंगे इसका नाम माउंट एवरेस्ट कैसे पड़ा। तो 1841 में उस समय के सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया जॉर्ज एवरेस्ट ने सबसे पहले इसका पता लगाया था, तो उनके नाम पे ये नाम पड़ गया माउंट एवरेस्ट। वहीं अगर बात करें 1841 में इसका नाम पड़ा माउंट एवरेस्ट, और 1852 में इसको वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक डिक्लेयर कर दिया गया था। ग्रेटर ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो उस समय का ऑर्गेनाइजेशन था, ग्रेटर ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि इसको डिक्लेयर कर दिया कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक यही है 1852 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब लोग बात करेंगे कुछ माउंटेन पासेस की। पासेस का मतलब हो जाता है कि जो पूरा माउंटेन रेंज चल रहा है उसके बीच में जो दर्रा हो जाती है, जो रास्ता, पतली सी रास्ता जो हो जाती है, जो कि पूरे माउंटेन को आप पूरे बिना चढ़े इधर से उधर, मतलब कि साउथ साइड से नॉर्थ साइड में, इस केस में साउथ साइड से नॉर्थ साइड में आप लोग जा सकते हैं, तो उसी को पासेस कहते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग पासेस हैं, तो वो सब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं बड़े मैप से। इस छोटे मैप में तो दिखाई नहीं देगा, बड़े मैप में हम लोग देखेंगे इसका लोकेशन क्या क्या है। तो जम्मू कश्मीर में दो मेन पासेस आ जाते हैं, बुर्जिल पास और जोजिला पास। तो इस दोनों का हम लोग लोकेशन देखते हैं बड़े मैप से। देख सकते हैं इंडिया का पूरा फिजिकल मैप है, और यहाँ पे हम लोग जम्मू कश्मीर पर अगर हम लोग जूम करेंगे
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जोजिला पास जम्मू कश्मीर वाला पार्ट में, और इसके थोड़ा सा और अगर हम लोग नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पे बुर्जला पास यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें मैप मैंने दिखाया, लेकिन ये इसका लोकेशन लगभग यहाँ पे। तो बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में 2 पास पड़ जाते हैं, बारचाला पास और सिपकिला पास। तो इसको भी देख लेते हैं बड़े मैप से। यहाँ हिमाचल प्रदेश वाला लोकेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे बारचाला पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट डबल लाइन किया हुआ है, यह बारचाला पास हो गया। और यहाँ पे आप सिपकिला पास, ये आप देख सकते हैं सिपकिला पास से ही ट्रेड भी होता है यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में। यहाँ पे एक दर्रा जो कि इंडिया से चाइना की तरफ आप जा सकते हैं। अब बात करेंगे उत्तराखंड में पड़ने वाले 3 पास हैं, थांगला पास, नीति पास और लेपुलेख पास। तो इसको भी आप देखते हैं बड़े मैप से। थांगला पास माना पास के बगल में ही यहाँ पे पड़ जाता है, तो ये हो गया थांगला पास। उसके बाद आप नीति पास आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप नीति पास हो गया ये। और लेपुलेख वाला जो पास है वो नेपाल के साथ बॉर्डर के पास यहाँ पे पड़ जाता है, इस जगह पे लेपुलेख पास यहाँ पे पड़ जाता है। तो थांगला पास, नीति पास और ये फिर लेपुलेख पास। अब हम लोग सिक्किम में जो 2 इंपॉर्टेंट पास है, नाथुला पास और जेलेपला पास, ये दोनों भी हम लोग अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ सिक्किम स्टेट हो गया, नाथुला पास, और इसी के पास में से थोड़ा सा साउथ में अगर चलेंगे तो यहाँ पे जेलेपला पास यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो नाथुला पास और उसके पास में मिलेगा हमें जेलेपला पास। तो ये 2 पास यहाँ पे हमारे सिक्किम में हो गया। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज। तो हिमालयन रेंज का ये कौन सा माउंटेन रेंज है जो कि हिमालय का पार्ट नहीं है। आपके ऑप्शन है पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, जास्कर रेंज या फिर अलावरी रेंज। इसका सही आंसर मैं कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, और सही आंसर आप अगर आप जानते हैं तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं लेसर हिमालय के बारे में डिस्कस करूंगा।